सौरा ने की कोयल का सच सामने लाने की कोशिश लेकिन रही नाकाम। कोयल की चाल पड़ी सौरा पर भारी। जैसे कि आप जानते हैं सौरा बाल बाल बची मौत के मुंह में, इन्हें उसको जिंदा जला रहे थे लेकिन उससे बच गई, उससे बच जाती है। और फिर वो कहती है मैं सबूत ढूंढ के ही बताऊंगी दान जी आपको कि मम्मी जी ने ये सब कुछ किया। वो कहती है, वो लैपटॉप पे देख रही होती है कैमरों में, लेकिन वो सबूत कोई कहती हो नहीं सकता, मम्मी जी ने ऐसा किया था। कहती हाँ मैं उस टाइम मंदिर में थी, तुम क्यों, मैं मेरी किस्मत ही ख़राब है। कोयल कहती मैं जिसके लिए कल फूट फूट के रो रही थी आज वही मुझ पर शक कर रही है, मेरी किस्मत ही ख़राब। तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते, तुम मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझती हो। कहती और क्या समझूँ उसको। सौरा कहती और क्या समझूँ, मैं मौत के मुंह से वापस आई, मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश की है, तो क्या मैं अपने गुनहगार को पकड़ने की कोशिश भी ना करूं। तो कहती तुम मुझे क्यों अपना कसूरवार समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वेदांत बेटा तुम ही समझो। इसको वेदांत कहता है बस बहुत हो गया सौरा, अब तुम्हें मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो सौरा गुस्से से वेदांत की तरफ देखते और वहाँ से चले जाती है। फिर दिखाते हैं सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं, वहाँ से परबा आती है दादी को लेकर। सौरा कहती है हाँ दादी बैठे हैं। कहती है वो कोयल कहती है क्यों। कहती है क्योंकि दादी ठीक हो गई हैं, अब वो हमारे साथ ही नाश्ता करें, सब एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। तो कोयल दादी को बिठाती है सौरा और फिर परवा को भी कहती है आप भी बैठे, उसको बिठा देती है। तो कहती है कोयल कहती है ये क्यों बैठी है। कहती है क्योंकि ये केयर टेकर है दादी की, तो ये दादी के साथ ही बैठेंगी, दादी को खाना यही खिलाएंगी ना। तो वो दादी के साथ बैठ जाती है और कोयल गुस्से में होती है। कहती है कोयल माँ आप यही चाहती थी ना कि सब घर वाले एक साथ बैठकर खाना खाए, देखें आज आप बहुत खुश होंगे, सब घर वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और वैसे भी मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। कोयल कहती क्यों। कहती क्योंकि आज आप बहुत खुश होंगी, आपकी बहू मौत के मुंह से बच कर आई है इसलिए। तो कोयल गुस्से में उसकी तरफ देखते तो उसका कोयल का यानी वेदांत का बाप कहता है चलो सब शुरू करो, सब एक साथ हैं अच्छा लग रहा है, चलो शुरू करो खाना। सब खाना शुरू कर लेते हैं। तो सौरा खाना खा रही होती है, एकदम उसे देखती है परबा के हाथ में वही कंगन तो जो वीडियो वाली के हाथ में होते हैं जिसने इसको जहर दिया होता है सौरा को। सौरा कहते हैं मतलब मम्मी जी ने, ये नहीं हो सकता। वो कहती है मैं आप लोग खाए, मैं कमरे में जाती हूँ। कमरे में जाती है परबा के और वहाँ देखती है साड़ी भी उसे मिल जाती है। अब तक परबा भी आ जाती है। कहती है मम्मी जी मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मुझे मारने की कोशिश की, आपने मुझे जहर दिया। कहती हाँ मैंने दिया, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूर नहीं समझती। ये कहती जाओ यहाँ से। परवा सौरा कहती सौरा वहाँ से चले जाती। बाद में गले में बिजली की तार लटका के आती है। कहती है अगर आप मुझे सच नहीं बताया, आप जानती है ना मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मैं ये बटन दबाऊँगी मुझे करंट लगेगा और मैं मर जाऊँगी। वो परवा कहती नहीं सौरा नहीं, तुम इसको निकालो ये बाहर, मैं नहीं चाहती तुम मरो। तो कहती क्यों आपने मुझे जहर दिया, मुझे पता है आपको कोई ना कोई वो थी, किसी ने आपको मजबूर कर दी। हाँ मुझे कोयल ने मजबूर किया, उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें जहर नहीं दूँगी तो वो वेदांत को हार्ट अटैक वाली दवाई देकर उसे मार देगी। तो मुझे तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे यही सही लगा और मैंने यही किया। और फिर मैंने ही जब तुम्हें जलाना चाह रहे थे सब, तो मैंने ही वो सपेरे को बोला था वेदांत को बताने के लिए कि इस जहर से लोग आप वो हो जाते हिप्नोटाइज नहीं, जो हिल नहीं सकते वो हो जाते। तो कहते हैं और फिर उसने वेदांत को बताया, वेदांत ने तुम्हें बचाया, इस तरह तुम्हारी जान में इसी तरह तुम दोनों को बचा सकती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। उसके हाथ पाँव पड़ के कर माफ़ी मांग रही थी। कहती क्या मम्मी जी आप क्या कर रही हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप तो अपने बेटे को बचाने के लिए किया, अगर मैं भी होती तो मैं भी यही करती। अब कोयल माँ ने हद कर दी है, अब मेरे पति पर ख़तरा आ गया, अब मैं कोयल माँ की सच्चाई सामने ला करूँगी। क्या दिल में कहती कोयल माँ आपने अच्छा नहीं किया, अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। देखें अब आपका कोयल पर इल्ज़ाम लगाएगी, बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाएगी, तो जिसको देखकर वेदांत उसको घर से निकाल देगा और वो बाहर खड़ी उसको घर से हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। वो कहती है वेदांत जी मेरी बात तो सुने, वेदांत जी मेरी बात तो सुन, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनता। कहता सौरा बहुत सुन लिया तुमने, मैंने कहा था मेरी माँ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुमने मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया है, वो भी तुम्हें मारने का और मुझे भी मारने का, मेरी माँ मुझे कभी मार ही नहीं सकती। वो कहती वेदांत जी वो आपकी असली माँ नहीं है, वो आपको मारना चाहती हैं वगैरह वगैरह सब बताती, लेकिन वो नहीं यकीन करता। वहाँ से चला जाता है, गेट बंद करके वो बाहर खड़ी हुई होती है, रो रही होती है।
ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش میں باہر ہی بیٹھ کے رونے شروع ہو جاتی ہے. اب سورا ویدانت نے اسے باہر نکال دیا تو اب اسے کون گھر لے کے جائے گا. دیکھیں آنے والے ایپیسوڈ میں اب کہاں جائے گی سورا. دیکھیں آنے والے ایپیسوڈ ویدانت صاحب نے سچ کہا ہے کہ وہ بھی جان لی آنے والے ایپیسوڈ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.